चलो चलो जल्दी चलो, नानी माँ आई कहानी सुनाने। चलो 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 चिल कहानी सुनो। एक था बनिया, उसके एक हाथ में फोड़ा हो गया था। बनिया बेचारा रोज वैद्य के पास जाया करता था और दवा करे, लेकिन फोड़ा था कि ठीक ही नहीं होता था। वो फोड़ा के बारे में सोचता था। मुझे ऐसा लगता है कि यह फोड़ा मुझसे कहना चाहता है, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते हो ए फोड़े। एक बार की बात है, बनिया जा रहा था वैद्य के पास कि रास्ते में उसे एक चील मिली। चील ने बनिया से पूछा, बनिया भाई, यह तुम्हारे हाथ में क्या हो गया है? बनिए ने जवाब दिया, देखो ना बहन, कितने दिन हो गए इस फोड़े को हुए, ना सूखता है ना टूटता है, ना ही ठीक ही होता है। कौन जाने किस तरह का फोड़ा है यह हमारे हाथ में। अब तो लगता है ये 4-5 साल और रहे, और रहे। चील ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे भाई, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? लाओ मैं तुम्हारा फोड़ा फोड़ डालती हूँ, लेकिन एक ही शर्त है कि इसके भीतर से जो भी निकलेगा वो तो मेरा होगा। बनिया मन ही मन सोचने लगा, बड़ी अजीब शर्त है। इस फोड़े में से आखिर क्या निकलने वाला है? मवाद ही तो निकलेगा। अब जो भी निकले चील की समस्या है, मुझे क्या? मुझे तो बस डर से आराम आ जाएगा। उसने सोच समझकर कहा, ठीक है बहन, जो भी निकलेगा वो तुम्हारा। एक बार मेरा यह दर्द कम कर दो बस। अब चील ने चोंच के एक ही बार से बनिए का फोड़ा फोड़ दिया। अब उस फोड़े में से निकली एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की। वह बिल्कुल अप्सरा जैसी थी। लड़की को चील को सौंपते हुए बनिए को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन शर्त से बंधा जो था, और वह मन ही मन दुखी होते हुए भी आखिर उसने लड़की चील को हवाले कर ही दी। वो दुखी से मन ही मन गाना गाने लगा, पापा हो गए तुमसे जुदा हो के हम, तबाह हो गए। अब चील उस लड़की को अपने 7 मंजिले महल में लेकर चल गई। अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर उसके रहने का इंतजाम किया। उसके खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाई और बढ़िया बढ़िया कपड़े, गहने और सारा सामान लाई उसके लिए।
चिल्ह ने बहुत ही प्यार से रखा। उसने उस लड़की का नाम रंभा रखा। रंभा को किसी भी चीज के लिए मनाही नहीं करती थी। एक दिन की बात है, रंभा कहने लगी, मेरा मन कर रहा है कि मैं चंदन का हार पहनूं। मेरा बहुत मन कर रहा है। चिल्ह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हारे लिए चंदन का हार लेती आऊंगी। लेकिन हो सकता है चंदन हार लाने में कुछ देर लग जाए। हो सकता है पूरा दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा दिन लग जाए। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। अगर मैं ना आऊं तो तुम डरना नहीं बेटा। बात यह है कि चंदन हार या तो राजा के यहाँ मिलेगा या फिर नगर सेठ के यहाँ ही। अब लाने की गुजत तो भिड़ानी ही पड़ेगी ना। अगर मुझे देर हो जाए तो घबराना नहीं। अब रंभा ने कहा। अब चिल्ह तो चंदनहार की तलाश में निकल गए। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कहीं भी चंदनहार हाथ नहीं लगा। अब कहीं चंदनहार मिले तो ही चिल घर वापस आएगी ना। अब उसे चंदनहार मिलती तब वो आने के बारे में सोचती। अब बेचारी रंभा महल में बैठी बैठी माँ के आने की राह देख रही थी। आ जाएगी माँ, कल आएगी माँ, परसों आएगी माँ। ऐसे राह देखते देखते 3 दिन बीत गए। तभी वहां से राजा का राजकुमार शिकार की तलाश में गुजरा। वह वहां रंभा के महल के पास आया तो रंभा को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रंभा को अपने महल में ले गया। चौथा दिन हुआ तो चिल चंदनहार लेकर वापस आई तो देखती है क्या, जो कि रंभा तो वहाँ है ही नहीं, उसके साथ साथ लेज कुरकुरे भी नहीं है। चिल सोचने लगी, मेरी बेटी रंभा गई तो गई कहाँ? चिल ने रंभा को बुलाने के लिए बहुत आवाजें दी, उसे पुकारा, लेकिन रंभा होती तो आवाज सुनती या जवाब देती। चिल अपने बेटी को याद करके बहुत रोई, छटपटाई, लेकिन रंभा नहीं मिली। वह तो राजकुमार के महल में आराम से बैठी खा पी रही थी, मजे कर रही थी और आराम से रह रही थी। चिल रो रो कर थक गई। अब उसने सोचा, चलो चलकर उसे खोजते हैं। यह सोचकर चिल उड़ के चली। वह हर घर की छत पर जाकर बैठती थी और गाना गाती थी।
मेरी प्यारी बच्ची को, प्यारी रंभा को कौन ले गया रे? किसने उसका हरण कर लिया ले? उसे किसने अपने बस में कर लिया ले? इस तरह चिल गांव-गांव, घर-घर यही गीत गाती फिरी, लेकिन रंभा तो उसे मिली नहीं। आखिर वह राजा के महल में जाकर बैठी और वहाँ पर भी यही गाना गाने लगी। झूले पर बैठी रंभा पेंगे बढ़ाकर आनंद ले रही थी। उसने जब ये आवाज सुनी तो कहा, सुनो तो जरा, ये कौन गा रहा है? चिल ने एक बार फिर वही गीत गाया। को, मेरी प्यारी बच्ची को, प्यारी रंभा को कौन ले गया रे यहाँ से? किसने उसका हरण कर लिया रे? मेरी प्यारी बच्ची को, उसे किसने अपने बस में कर लिया रे? रंभा ने कहा, अरे यह तो मेरी माँ की आवाज है, उसे यहाँ पे ले आओ। दासी गई उसको लेने। दासी वहां से आकर बताया, नहीं जी, ये तो चिल की आवाज है, वही छत पर बैठी गा रही है। रंभा ने कहा, वही चिल ही तो मेरी माँ है, उसे यहाँ ले आओ। अब सब लोग छत पर गए और चिल को प्यार से नीचे ले आए। अपनी बच्ची को देखकर तो चिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ बेटी बहुत प्यार से गले मिली और खाना खाने के लिए बैठ गई। फिर रंभा ने अपनी माँ के लिए सोने का एक पिंजरा बनवाया और चिल उसमें आराम से रहने लगी। माँ बेटी अब रोज सुख दुख की बातें करती और आराम में खाती पीती और मजा करती थी।